जब उस स्थिति को हम लोगों ने देखा तो आंखें लाल, आंखों से पानी निकलने लगे कि हमारे जो महापुरुष थे, महापुरुषों से संबंधित जो स्थान है, उनके नाम की हत्या, उनके विचार की हत्या मनवादी रूपी जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं उनके द्वारा की जा रही गई कि आज ये जो सब वन विहार में हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ टूटा फूटा के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। आने वाले 2, 4, 5, 6 लोग के अलावा कोई दिखाई नहीं देते हैं। अभी हाल ही में मैं 2 दिन पहले गया था। यदि ऐसा डेवलप होता है तो लोगों को घूमने टहलने की और पर्यटन के साथ साथ इनका राजकोष भी बढ़ेगा। इसी मांगों के साथ हम लोगों ने ज्ञापन दिया। जो दूसरी तरफ वन विहार के लिए जाता है, जो पहले से बोर्ड लगा था, वहाँ वही बोर्ड होना चाहिए था। मैं जिन महापुरुष का लगा हुआ बोर्ड है मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, तो प्रशासन को अवगत कराने के बाद धरना प्रदर्शन के साथ मैं आंदोलन स्तर पर बैठने का काम करूंगा अपने साथियों के साथ। ये जो आप देश आजादी की बात करते हैं, देश हमारा आजाद नहीं हुआ है, बल्कि देश का जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। ये देश आजाद हुआ होता तो हमारा संविधान लागू होता, और जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू होता तो ये जो हमारे लोग आज न्याय को लेकर के इधर उधर भटक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज। बस्ती यूपी। भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष आर.के. आरतियन ने 2 सूत्री मांगों को लेकर जिला अधिकारी बस्ती को सौंपा ज्ञापन। आगे देखिए खबर ज्ञान तक की खास रिपोर्ट। खबर ज्ञान तक चैनल को आप सभी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सर, आज अभी आप लोगों के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है, क्या प्रकरण है पूरा? सबसे पहले आपका आभार, धन्यवाद जो इस खबर को आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। महापुरुषों में जब तक जीवन की सांसें रही तब तक जो है मनवादी रूपी जो ताकतें थी उनकी सांसों को रोकने का प्रयास तब तक किया गया जब तक उनकी सांसें खत्म नहीं हो गई। ठीक है, महापुरुषों के चले जाने के बाद भी ये महापुरुषों से संबंधित जो स्थान है, उनके नाम की हत्या, उनके विचार की हत्या मनवादी रूपी जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं उनके द्वारा की जा रही है। जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश का मामला है। जो मूल घाट से गणेशपुर वाले रोड पे एक संत रविदास वन विहार है, जब इसका उद्घाटन हुआ था तो इसके अंदर 2 बोट की व्यवस्था और 2 तालाब की व्यवस्था, झील की व्यवस्था और जानवरों की व्यवस्था की गई थी। झूले बनाए गए थे, कैंटीन बनाई गई थी, कबीर की कुटिया बनाई गई थी। बहुत सारी व्यवस्थाओं से यह पर्यटन स्थल लैस था और बड़े पैमाने पर लोग यहाँ प्रतिदिन 2000 से अधिक लोगों की संख्या में लोग आते थे। लेकिन संत रविदास वन विहार होने के नाम के होने के वजह से, जिन्होंने हमेशा समता, स्वतंत्रता, बंधुता की लड़ाई लड़े, इस समाज को एक समान करने का प्रयास किए, ये संत रविदास के नाम होने के कारण मनवादी रूपी जो ताकत शासन सत्ता में प्रशासन में प्रवेश किए हुए हैं, इतनी उपेक्षा की गई कि आज ये जो सब वन विहार में हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ टूटा फूटा के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। आने वाले 2, 4, 5, 6 लोग के अलावा कोई दिखाई नहीं देते हैं। अभी हाल ही में मैं 2 दिन पहले गया था। जब लोग कर्मचारियों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था कि यहाँ 2000 से अधिक संख्या में लोग आते थे, नाव की व्यवस्था थी, लोग बोटिंग किया करते थे, 2 तालाब बने थे, झील एक एक करके हम लोगों ने देखा। और देखने के बाद जब उस स्थिति को हम लोगों ने देखा तो आंखें लाल, आंखों से पानी निकलने लगे कि हमारे जो महापुरुष थे उन जब तक वो जिए तब तक तो मनवादियों ने उनको सांसें रोकने का जो प्रयास किया, उनके चले जाने के बाद जो उन्होंने समाज में संदेश दिया, संदेश के नाम पर जो इनके प्रकार से की जा रही है, यह सोचने और समझने वाली बात है। इसी को बात को लेकर के आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदया को भी और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी हमने दिया। यदि इस पर्यटन स्थल का विकास किया जाता है तो इसमें लोगों को रोजगार भी मिलेंगे और रोजगार के साथ साथ यदि ऐसा डेवलप होता है तो लोगों को घूमने टहलने की और पर्यटन के साथ साथ इनका राजकोष भी बढ़ेगा। इसी मांगों के साथ हम लोगों ने ज्ञापन दिया। और जो दूसरी बात थी, हाल में जब हम लोग मूल घाट रास्ते से प्रवेश करते हैं तो एक बोर्ड लगा हुआ था संत रविदास के नाम से।
लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है, कुछ सालों से देखा जा रहा है कि उस बोर्ड को खुलवा करके कहीं फेंकवा दिया गया, या तो गायब कर दिया गया, तोड़ करके कहीं डाल दिया गया है, उसके जगह पे अन्य महापुरुष का फोटो लगा दिया गया है, जो कि अनुचित है। यदि वह रास्ता संत रविदास वन विहार के लिए जाता है, जो पहले से बोर्ड लगा था, वहां वही बोर्ड होना चाहिए था। मैं जिन महापुरुष का लगा हुआ बोर्ड है, मैं उनका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन यह अनुचित है। तमाम स्थान जगह उस बोर्ड को हटा करके वहां दूसरा बोर्ड लगाया जाए। हमने अपनी इस मांग पत्र में यह भी मांग रखी है कि जो बोर्ड संत रविदास वन विहार के नाम से था, उसको लगाया जाए। इन्हीं मांगों के साथ आज हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया। यदि आपकी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो सर आपका अगला कदम क्या होगा? जी, यदि हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हमने इसमें लिखा हुआ है कि ये 10 दिन के अंदर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो प्रशासन को अवगत कराने के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन और उस महापुरुष जिन्होंने अपनी जीवन जवानी सब कुछ इस समता मूलक समाज की स्थापना को लिए लगा दिया, मैं उस महापुरुष को लेकर के कि पुनः उस रविदास वन विहार का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण और जो व्यवस्थाएं पहले से थी और उस बोर्ड को हटा करके फिर से संत रविदास वन विहार लगाया जाए। यदि ऐसा नहीं होता, 10 दिन के अंदर कार्य नहीं शुरू होती है, तो प्रशासन को अवगत कराने के बाद धरना प्रदर्शन के साथ मैं आंदोलन स्थल पर बैठने का काम करूंगा अपने साथियों के साथ। देश आजाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए हैं सर, लेकिन ऐसा कौन सा कारण है कि लोगों को अपनी मांगों के लिए अभी तक धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना? देखिए, ये जो आप देश आजादी की बात करते हैं, देश हमारा आजाद नहीं हुआ है, बल्कि देश का जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। ये देश आजाद हुआ होता तो हमारा संविधान लागू होता, और जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू होता तो ये जो हमारे लोग आज न्याय को लेकर के इधर उधर भटक रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा ना होने पाता है। क्योंकि सत्ता का जब स्थानांतरण हुआ तो वहीं हमारे लोकतंत्र की एक प्रकार से हत्या होती है, और हत्या होने के बाद पूरे जो सरकार के 4 पिलर होते हैं, सब पर मनवादी रूप के ताकतें जो है कब्जा करके बैठ गई, और कब्जा करके बैठने के बाद ये आज हमारे लोग न्याय के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ लोग जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं, तो उनको लेकर आप क्या? जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने हैं, अभी हमारा जो संगठन भारत मुक्ति मोर्चा है उनके समर्थन में आया, और हम लोगों ने ज्ञापन भी देने का काम किया कि जो महिलाओं की आवाज है उसको सुनी जाए, और जो दोषी हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए।